आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में बीसी सखी की समस्याओं पर बात करेंगे कि आर्थिक संकट में फंसी बीसी सखी, रास नहीं आ रही नौकरी और भविष्य की चिंता। पिछली एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि बीसी सखी अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए और नौकरी को परमानेंट करने के लिए मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा था और कई मांगे उसमें रखी थी जो मैंने उस वीडियो में बताई हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे सवाल यही है कि क्या सरकार बीसी सखी की मांगों को मान लेगी, पूरा करेगी? क्या होगा? क्या बीसी सखी की नौकरी परमानेंट हो पाएगी या इनका मानदेय जो 4,000 रुपये है उसको बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा, या फिर क्या बीसी सखी को 6 महीने के बाद भी मानदेय मिलता रहेगा या नहीं? ये कई बड़े प्रश्न हैं जो बीसी सखी को चिंता में घेरे हुए हैं। बीसी सखी की नौकरी इतनी आसान भी नहीं है। कस्टमर का पैसे का लेन देन बहुत ही सावधानी से करना होता है और बीसी सखी को अपने घरेलू कार्य के अलावा जब बीसी पॉइंट चलाना होता है, टाइम से अपने कस्टमर को देखना होता है, क्योंकि कस्टमर का काम अच्छे से हो जाए, उसको लाभ मिले, तभी बाकी लोग भी आएंगे बीसी पॉइंट पे। लेकिन समस्याएं बहुत हैं क्योंकि ग्राम पंचायत में बीसी सखी को तैनात कर दिया गया है। कुछ ग्राम पंचायतों में पहले से भी बीसी पॉइंट है और वो चल रहे हैं। ऐसे में बीसी सखी को बहुत अधिक कस्टमर भी नहीं मिल पा रहे हैं और बहुत सी बीसी सखी की समस्याएं ये हैं कि उनको IIBF का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें बैंकिंग के क्वेश्चन या बैंकिंग की जानकारी उन्होंने सीखी और फिर वो IIBF का जो एग्ज़ाम था वो पास किया, लेकिन डिवाइस चलाने की उनको ना कोई ट्रेनिंग दी गई है ना कोई समझ है। ऐसे में बीसी सखी को डिवाइस चलाना बहुत ही समस्या हो रही है और अधिकांश बीसी सखी तो वर्क ही नहीं कर रही हैं और उन्होंने अपनी डिवाइस को यूज़ ही नहीं किया है, उसको ओपन नहीं किया है। कुछ बीसी सखियों ने ओपन कर लिया है तो उस पर वर्क नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो डिवाइस को यूज़ कर नहीं पा रही हैं। और बहुत सी बीसी सखी ऐसी हैं कि जो स्वयं कार्य नहीं कर रही हैं, उनके घर के कोई पुरुष उस कार्य को कर रहे हैं, जिससे कि बीसी सखी को ना कोई जागरूकता आ रही है और ना ही वो आगे बढ़कर हिम्मत से काम कर पा रही हैं। तो बीसी सखी कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियों से घिरी है और ऐसे कैसे महिला सशक्त बन पाएगी? महिलाओं को समाज में आगे बढ़कर अपने आप को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन बीसी सखी के आगे तो बहुत अधिक समस्याएं हैं। जब वो डिवाइस ही नहीं चला पा रही हैं तो आगे अपने आप को कैसे वो मजबूत बना पाएंगी? इसके अतिरिक्त और भी कई सारे जो हैं उनके आगे समस्याएं हैं। जो सबसे पहली समस्या मानदेय को लेकर ही है। बहुत सी बीसी सखी ये कहती हैं कि हम संकट में फंस गए हैं क्योंकि 75,000 जो उन्हें मिला था वो ऋण था। पहले उसे ब्याज रहित बताया गया और बाद में 4% वार्षिक ब्याज लगाया गया। अब चूँकि बीसी सखी को केवल 6 महीने तक 4,000 रुपये मिलेंगे और 75,000 उसे वापस भी करने हैं। बीसी सखी की इतनी कोई इनकम भी नहीं हो पा रही है कि वो 75,000 रुपये को वापस भी कर दे और उसकी कोई बचत भी हो जाए। देखा जाए तो अधिकांश बीसी सखी आपको यही कहती मिलेंगी कि उनको कोई अच्छा कमीशन नहीं मिल रहा है। दिन भर वर्क करने के बाद अगर 40-50 रुपये का कमीशन मिलता है तो बताइए, इतने में कोई घर नहीं चल पाता है। मज़दूरों की मज़दूरी भी अच्छी खासी, दिहाड़ी भी उनको मिल रही है और इन स्वयं सहायता समूह की ऐसी नौकरियों में उतना पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बीसी सखी के आगे भी समस्याएं हैं और समूह की अन्य जो महिलाएं हैं उनके आगे भी समस्याएं हैं। अब एक सामुदायिक शौचालय की जो केयर टेकर है उसका महीने का 9,000 रुपया दिया जाता है, 6,000 रुपये उसकी सैलरी है। कोई भी केयर टेकर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो नहीं कर रही हैं उनकी भी बात कर रही हूँ मैं, उनको भी तो मानदेय मिलता है।
तो केयर टेकर को 9,000 रुपये महीने मानदेय मिल रहा है। क्या वो सुबह से शाम तक शौचालय पर अपनी उपस्थिति देती हैं? बहुत सी केयर टेकर नहीं देती हैं, साफ सफाई की भी उचित व्यवस्था नहीं करती हैं, लेकिन उनके लिए सरकार ने 9,000 रुपये प्रति माह का व्यवस्था करी हुई है। 6,000 रुपये उनका मानदेय है और 3,000 रुपये उनके साफ सफाई के सामान पे खर्च करने के लिए है, जो कि इतना खर्च भी नहीं हो जाता है। इसी तरह से पंचायत सहायक का मानदेय 6,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, लेकिन बीसी सखी जो कि पंचायत सहायक के ही साथ सचिवालय पर ही बैठेगी, बीसी सखी भी ग्राम सचिवालय की कर्मचारी है, लेकिन बीसी सखी का कोई मानदेय नहीं है। अब 6 महीने तक जो उसको 4,000 मिलेंगे भी, वो 75,000 लोन को वापस करने में चुका देगी और भी उसको पैसे की व्यवस्था करके पूरा लोन चुकाना है, और जबकि उसकी इनकम ही नहीं हो पा रही है। अगर धरातल पे देखा जाए तो अधिकांश बीसी सखी आपको यही कहते मिलेंगी कि हमारी इस नौकरी से कोई भी लाभ नहीं है। बीसी सखी फंस चुकी है आर्थिक संकट में और अब नहीं रास आ रही है उसे ये नौकरी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नौकरी इसीलिए करता है कि उसको महीने में पैसा मिले, मानदेय मिले, वेतन मिले, और उससे वो अपना जीवन का जो दैनिक जीवन का खर्च है वो निकाल सके। और बीसी सखी को जो इतनी इनकम ही नहीं हो रही है कि वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए कुछ खर्च कर सके, निकाल सके, तो फिर वो अपने लिए हुए 75,000 के लोन को कैसे वापस करेगी। और साथ ही बीसी सखी को जब कोई लाभ ही नहीं होगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बीसी सखी को नौकरी दी गई और आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं बन पा रही हैं। तो जब नौकरी से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, अर्थ प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में बहुत सी बीसी सखियां नौकरी को छोड़ रही हैं। क्योंकि बीसी सखी को यदि कोई रात्रि में भी अगर आ जाता है पैसा निकलवाने के लिए इमरजेंसी में, तब भी वो पैसा निकालने का काम करती है। घर घर भी अगर कोई बुलाता है तो वहाँ भी जाती है। बीसी सखी बहुत मेहनत करती है और उसको कंप्यूटर पर, मशीन पर जो काम करना पड़ता है बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। पैसे का लेन देन का हिसाब रखना होता है और साथ ही उसे बैंकों के भी चक्कर लगाने होते हैं पैसा लाने के लिए। कितनी मेहनत का काम है। यदि कोई समझता है कि बीसी सखी का काम बहुत सरल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीसी सखी का काम बहुत जिम्मेदारी भरा है। ऐसे में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि कितनी मेहनत का, जिम्मेदारी का काम बीसी सखी कर रही है और हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनको सेवाएं दे रही है और काफ़ी कुछ लाभ इससे ग्रामीणों को मिल रहा है। माननीय सीएम योगी जी भी हमेशा जो है अपने भाषण में बीसी कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति को लेकर बोलते हैं कि मैंने 58,000 बीसी कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति की है ग्राम पंचायतों में, जिससे कि बैंकिंग सेवाएं अच्छी मुहैया हो सके। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि सरकार बीसी सखी की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दे, क्योंकि जब पैसा महीने में इनकम पाएंगी, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होगी, तभी वो मन लगा के काम भी कर पाएंगी। बीसी सखी ने जब ये नौकरी पाई थी तो उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। चलो अब वो अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार का खर्च निकाल सकेंगी। बीसी सखी को सबसे अधिक चिंता अपने भविष्य को संवारने को लेकर के है। एक सभ्य जीवन जीने के लिए बीसी सखी को महीने में अच्छी खासी इनकम तो होनी चाहिए। बीसी सखी अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहती हैं, आगे पढ़ाना चाहती हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहती हैं, लेकिन उनकी इतनी इनकम नहीं हो रही है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। ऐसी बहुत सारी समस्याएं बीसी सखी के आगे उपस्थित हो गई हैं। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करना चाहूँगी कि बीसी सखी पर विशेष ध्यान दें और महीने का इनका मानदेय सुनिश्चित किया जाए और बीसी सखी भी गर्व के साथ कह सके कि हम ग्राम सचिवालय की बीसी सखी हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी के